बताइएगा, ऐनक वाला जिन अपने दौर का बड़ा हिट ड्रामा था। कहा जाता था कि इसके अंदर जितने भी अदाकार होंगे वो बड़ी बड़ी लाइनें इनको लग जाएंगी, प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, लेकिन उसके बाद कोई आर्टिस्ट नज़र नहीं आया। कहाँ गए साहब, क्या कहेंगे आप? सारे यहीं पर हैं, बल्कि उसमें से काम ना मिलने की वजह से हमारे 4-5 एक्टर फौत भी हो गए हैं। ज़कूटा जिन फौत हो गए, बिल बतौड़ी फौत हो गई, करनानी चुड़ैल फौत हो गई, ड्रामे के राइटर ए हमीद साहब फौत हो गए, गयूर अख्तर सामरी जादूगर फौत हो गए, रहमू बाबा थे मुख्तार अहमद शाह वो फौत हो गए। क्यों फौत हुए? इसीलिए कि उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं था। एक सुपरहिट सीरियल देने के बाद ये घरों में बैठ गए थे। बातें सारे करते हैं कि बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, कोई चैनल नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी जो है चैनल वो बारिश का पहला कतरा बनने के लिए तैयार नहीं है। आप आएँ, बच्चों का ड्रामा करें, इतने फनकार बैठे हुए हैं। आज भी बच्चे जिन और जादूगर देखना चाहते हैं, आज भी बच्चे परियों को देखना चाहते हैं, भूत को देखना चाहते हैं। आगे शुरू करें। अगर रश ना हो तो फिर आप मुझे कहिए, मुझे पता है, मैं यहाँ पे लाइव करता हूँ जिन और जादूगर के नाम से अलहमरा में। जहाँ जगह नहीं होती, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, वहाँ पर मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, हमें सीढ़ियों पर बैठा दें, हमें हाथ लगाते हैं। ज़कूटा की फैमिली मेरे साथ काम कर रही है, इब्ने ज़कूटा, करनानी की बच्ची हमारे साथ काम कर रही हैं, दिगर भूत परियाँ हमारे साथ काम कर रही हैं। तो काम करने को तैयार नहीं है, बातें सारे करते हैं कि हमें बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि ऐनक वाला जिनका कितना मुआवजा आपको लिया था? आप तो बड़े इसके अंदर बड़ा मेन कैरेक्टर थे, कितना मुआवजा आपको मिला जी था? मैं मेन कैरेक्टर था, और मेन कैरेक्टर था फरवरी 93 में हमें 700 रुपया मिलता था पर एपिसोड, एक एपिसोड का। और जब ड्रामा ख़त्म हुआ 9.5 साल के बाद तो हमें 3600 और कुछ रुपये, तकरीबन 3700 रुपये हमें मिलता था, 3700 रुपये। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 10 साल के बाद 700 से 3700 मिलता था, और वो भी हम वहाँ पर खा जाते थे। वो हमारी दावतें होती रहती थी, तो हमने क्या खाना है, क्या कमाना है, क्या घर लेके जाना है और कैसे चूल्हा जलाना है। ये तो इनको चाहिए कि आप हमसाया मुल्क में एक एपिसोड कर लें, आप उससे 15-20 किस्तें करें तो आपके अपने हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। वहाँ आपको 3-3 लाख एपिसोड का मिलता है, यहाँ हमें 700 मिलता था। तो हम क्यों ना वक्त से पहले मरें। अच्छा, तो आप हमें ये भी बताएं कि अभी भी बच्चे जो उनसे हैं वो आपको कहीं पर देख लेते होंगे लोग, आप सब काफ़ी ज़ाहिर बात है, हिट ड्रामा था अपने आप का, तो क्या फीलिंग होती है जब पाकिस्तानी अवाम को कहीं आते हैं जाते हैं रोक लेते होंगे कि मोहन जादूगर साहब के साथ सेल्फी लेनी है, तस्वीर बनानी है, तो उसका भी हमारे साथ इजहार कर लें ज़रा। ये है कि प्यार सारे करते हैं, सारे यही पूछते हैं कि पहली उनकी गुफ्तगू होती है कि क्या नया ड्रामा नहीं आ रहा, क्या ऐनक वाला जिन पार्ट 2 पार्ट 3 शूट नहीं हो रहा, कोई नई किस्त नहीं आ रही। उनका तमाम बच्चों का यही सवाल होता है कि कुछ करें, लेकिन कोई चैनल कुछ नहीं करता। आप सुना है कि PTV ने ये दोबारा इक़दाम उठाया है, और ऐनक वाला जिन जो है पार्ट 3 वो गालबन को 1 माह के बाद दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, इंशाअल्लाह उन्हें अगले माह से नया ऐनक वाला जिन देखने को दोबारा मिल जाएगा। अच्छा, मुल्क का आर्टिस्ट जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नाराज़ है, आप उनको कैसे देखते हैं? कई लोग कहते हैं बड़े ईमानदार भी हैं, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने हमारे आर्टिस्ट को धोखा मार दिया। आप कैसा समझते हैं उनको? हमारा फ़नकार किसी भी महफ़िल की ज़ीनत होता है। आपका कोई सरकारी प्रोग्राम हो, कोई नीम सरकारी हो, प्राइवेट हो, हर जगह पे फ़नकारों को मदऊ किया जाता है। उनके बगैर आपकी कोई महफ़िल जो है ना वो कामयाब नहीं होती। लेकिन जब काम का वक्त आता है उस वक्त इनको भुला दिया जाता है। प्लीज़ हमारे फ़नकारों को बचा लें, इनको सब्सिडी दें। उसी तरह जिस तरह से आपकी वकला की कॉलोनी है, आपकी साफ़ी कॉलोनी है, डॉक्टर कॉलोनी है, आप एक हमारे जो फ़नकारों की कॉलोनी भी बना दें। इमरान खान साहब 3-3 मरले की इनको घर दे दें। कितने फ़नकार हैं पूरे पाकिस्तान में? अगर आप गिने तो 200 से ज़ायद फ़नकार नहीं है जिनको आप नाम लेकर सकते। इनको बना दें, इनको सब्सिडी दे दें, इनके लिए कोई ड्रामा शुरू कर दें, किसी काउंसिल में इनको कमरा दे दें, वहाँ बैठें, कोई ड्रामा स्टेज शुरू हो जाए, PTV शुरू कर दें, ऐनक वाले जिन की तर्ज पर शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ये वही जो है ना वहाँ पर आते रहेंगे। क्योंकि इनको सिर्फ इमदाद नहीं, इनको दाद भी चाहिए, और फ़नकार अगर काम करता रहे तो वो उसमें ज़िंदा रहता है। हमें वो माहौल चाहिए। इंशाअल्लाह हम बीमार नहीं होंगे और हम हाथ भी नहीं जोड़ेंगे और मिन्नत नहीं करेंगे हुकूमत की। हमें काम दीजिए, हमें बेशक आप जो है ना दाम ना दीजिए। अच्छा, अमानुल्लाह खान साहब की बरसी पर आप आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे कोई वक्त गुजरा हो? अमानुल्लाह खान हमारे उस्तादों में से, गो हमने इकट्ठे काम शुरू किया था। मैं भी आज से 30-40 साल पहले उनके साथ ही आया था। मैं उनके साथ था, हम असर थे, हम उम्र थे, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे उस्तादों में शुमार होते थे। स्टेज पे मैंने जितना भी काम किया उनके साथ, वो मुझे, चूँकि मैं सैयद था तो मुझे जुगते मारने में थोड़ा लिहाज करते थे। कहते सर सैयद बादशाह मैं तेन की जुगत मारा यार, तू है सैयद है। और मैं उनको फ़िक्र को जाय करता था। जब ड्रामा हिट हुआ है ऐनक वाला जिन, तो मुझे कहा करते थे कि सबको ड्रामे पे गए
है वो मजलूम है कि हर बंदा ने पूछता कि सुनाओ जी तुहाड़ी भैन दा की हाल है। तो मुझे कहते तू नाराज़ ना होया कर, वो बिल बतौड़ी के बारे पुछते हैं और तेरे से फख्र की गल होनी चाहिए। मैं कि यार मैं वाकई वो मजलूम अगले भैन का नाम सुन के अगले कतल कर देंगे ने, लेकिन मैनू भैन का नाम सुन के दसना पैंदा सी बिल बतौड़ी किस साल के अमानुल्लाह खान साहब दी गल्लां। और बल्कि उन्होंने मेरा एक शेर बड़ा हिट किया सी, मैं जगह जगह उत्ते मैंने शेर सुनाया, उन्होंने हर जगह तो मैं शेर सुनाया, सीन सरू दा बूटा हवा वगदी ते डोलदा नहीं, ऐसे मशूक नू गोली मारो कुंडी खड़काई अंदरों बोलदा नहीं। औरत मार्च के हवाले से बताइएगा कि कल स्लोगन्स थे, बैनर्स थे, कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कई लोगों ने कहा कि हमारे मुल्क में जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, आप इसको कैसे देखते हैं? औरत मार्च में कल हम भी शामिल थे। औरत आखिरी आसमानी तोहफ़ा है, औरत हर हाल में हमारे लिए काबिल एहतराम है, किसी भी रूप में हो वो ये। बाकी अच्छाई बुराई हर माशरे में मौजूद होती है, अच्छी औरतें भी हैं, बुरी भी हैं। इसी माशरे में एक जो है पीर फ़कीर भी हैं, और इसी माशरे में जो है ना हमारा जो बाज़ार है वो भी उसमें चल रहा है, ये आपको मिलेंगी। लेकिन यह है कि इसका एहतराम हम पे फ़र्ज़ है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये माशरा औरत के लिए बना है। औरत जो है, जो सियानी है, वो औरत राज करती है। उसने सरमायादारों को भी घेरा, उसने बड़े बड़े फनकारों को भी घेरा, उसने बड़ी बड़ी जगहों पर शादियाँ भी की हैं, सियानी औरत। बाकी जो काबिल नहीं है वो बेचारी रोती फिरती हैं, लेकिन सियानी और काबिल जो औरत है वो अपना मुकाम हर जगह पर बना लेती है। मेरा मकसद ये है कि औरत आखिरी आसमानी तोहफ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि औरत के बगैर ज़िंदगी गुजारना एक गुनाह है, और कुदरत कभी ना कभी इसका इंतकाम लेती है। और इसके बाद एक आखिरी उसकी लाइन ये थी कि भूल गया जी, चले मैं वो बड़ी अच्छी लाइन थी कि औरत दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है, लेकिन इससे बड़ी मुसीबत यह है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। कोई मैसेज आवाम के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं? जी, सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। हम लोग जल्दबाज हैं, हम 2 साल से ज़्यादा किसी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करते। हम गो नवाज गो और गो इमरान गो करते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ सब्र करने वालों के साथ है, ना वो नमाजियों के, ना हाजियों के, किसी का वादा नहीं किया है। इन्नल्लाह मौ साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सब्र कीजिए, हुकूमत को टाइम दीजिए, हुकूमत का साथ दीजिए, फ़ौज का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ये मुल्क एक मिसाली मुल्क बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।